देखिए, बल्लेबाज अपनी डेप्थ लाने के लिए किसी भी शॉट्स में अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करने के लिए ज़रूरत क्या होती है, जो हम जिस बेसिक पार्ट पे जा रहे हैं वो ये है कि बॉल को कहाँ से खेलना है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के शॉट्स खेलने हैं, लेकिन बॉल को कहाँ से खेलना है। अब अगर आपका हेड है, हेड तो एक जगह पे स्टिल होगा, हेड का कोई रीच नहीं होता है। हेड जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा रीच नहीं कर सकता। जितना शोल्डर डाउन होगा उतना ही हेड रीच करेगा। शोल्डर की भी एक लिमिट होती है, लेकिन पैरों की लिमिट नहीं होती। पैर तो आप इतना फुल स्ट्रेच कर सकते हो, बट आपको ये पैर इतना नहीं ले जाना है। अगर आपको अच्छे शॉट्स लगाने हैं, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो आपके पैर की रीच जो है, आपका फुट मार्क उतना ही होना चाहिए जितने से आपको ये लगे कि बॉडी बैलेंस है। अब आप देखिए, थोड़ा सा आप बॉल लेके आइए इधर। देखिए ये रीच पॉइंट कहाँ पर आएगा। अब ये रीच पॉइंट से पहले ये जान लीजिए बैकलिफ्ट का मामला। बैकलिफ्ट का मामला क्या है कि अगर आपने यहाँ से रखी है बैकलिफ्ट, तो इसमें कई चीज़ें आपकी मिस होने वाली है। क्यों मिस होने वाली है? क्योंकि आपको वो डेप्थ नहीं मिलेगी जो आप पीछे से ले जा करके अपनी बैकलिफ्ट के सहारे कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने ये तो करेक्ट कर लिया। अब ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि बॉल का रीच कहाँ पे हो। अगर रीच नहीं हो रहा है तो आपको जाना नहीं है, उसी रीच पर खेलना है बॉल को। चलिए, देखिए रीच कहाँ पर है? जहाँ पर हमारा हेड गिर रहा है, ठीक है, वहीं पर रीच बना रहे हैं। ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब आपको रीच अच्छी मिल जाएगी तो आपके शॉट्स में हमेशा पैनापन आएगा। अब देखिए मैं शॉट्स पे दिखा रहा हूँ, इतने से ज़्यादा रीच है नहीं। हालांकि इसको भी मैंने लंबी रीच में कन्वर्ट किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे, बॉल को आने दीजिए और बॉल के ठीक पीछे तक अपना बॉडी लेके जाइए। ये इम्पोर्टेंट है कि बॉल के ठीक पीछे आपका पूरा वेट होना चाहिए। जब वेट ट्रांसफ़र होगा बॉल पर, तो बॉल के साथ बैट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी और बैट का स्वीट स्पॉट जो होता है ना, ये इसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं, ये कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, ये अब देखिए कैसे होता है, ये बॉल के रीच के हिसाब से होता है। यस, ये आप देखिए क्लोज, बिल्कुल क्लोज। आपका लेग, आपका फुट मार्क क्लोज रहेगा, आपका बैकलिफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट बैट चलेगा और आप हर बॉल पर अपनी बॉडी का वेट ट्रांसफर करोगे। ये जरूर ध्यान रखना है। अब 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो बैकलिफ्ट, जो बैकलिफ्ट आप यहाँ से ले रहे थे उसको यहाँ से लीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि बॉल की लाइन के बाद आपका स्ट्रेट बैट होना और क्लोज ऑफ द बॉडी होना। देखिए बॉल अगर यहाँ से खेल रहे हो आप, तो इतना बड़ा गैप दे रहे हो आप बॉल के, है ना, बैट और पैर के बीच में, यानी पैड के बीच में इतना बड़ा गैप। इस गैप को आपको एकदम क्लोज करना है, 0 कर देना है। जब इस गैप को क्लोज कर दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बॉल को खेलने में। देखिए वो कैसे होता है। आप देखिए इस तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ है इसके बाद बैलेंस। अब ये बैलेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी शॉट्स को खेलने में अगर बैलेंस होता है तो ऑन द राइज खेलना ईजी हो जाता है। जब आपका वेट आगे की ओर गिरेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप खड़े हो बिल्कुल, तो आपका शॉट बिल्कुल स्टिल होगा। उसको देखिए ध्यान से। आप देखिए ये स्टिल है अपना एकदम, और ये स्टिल इसलिए है मात्र क्योंकि आपका बैलेंस बना हुआ है। अगर यही बैलेंस ना बन पाया होता तो आप स्टिल ना हो। ठीक, तो इसको हमेशा बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब भी कोई शॉट्स खेलिए आप अपने आप को बैलेंस करके देखिए कि आपका बॉडी कितना स्टिल हो रहा है, आपका वेट कितना अच्छा ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी बैकलिफ्ट कितनी बढ़िया चल रही है। क्योंकि बार बार जिसकी आदत ये है तो बार बार यहीं पे आ जाएगा उसका बैकलिफ्ट। तो ये बार बार आदत डालिए इसकी कि यहाँ से खेलिए। यस, और जैसे ही आपको थोड़ा सा दूरी लगे आप सॉफ्ट हैंड पे आ जाइए। ये बैलेंस है। कहने का मतलब आपका बॉडी कितना स्टिल हो रहा है। ठीक, करके दिखाइए, वेट करिए।
टॉप हैंड अभी भी टाइट नहीं है। टॉप हैंड को आपको टाइट रखना है, बॉटम हैंड को सॉफ्ट रखना है। ये हैंड जो है ना ये टाइट रहेगा। ले जाइए, पहले बॉडी को बैलेंस करिए स्टांस के साथ। यस, हेड और शोल्डर एकदम क्लियर है। अब यहाँ से आपको खेलने के लिए तैयार है ना। थोड़ा सा बैट को अगर बाहर रखेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्लोज ऑफ द बॉडी ले जाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब जब ये आप खेलने जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टॉप और आपका वेट ट्रांसफ़र दोनों जब एक साथ होगा तो बॉल ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे से स्वीट स्पॉट पे लगेगी।